हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और इस पूरे परिसर को देश को समर्पित कर देंगे। 5.5 लाख स्क्वायर फीट में बना ये परिसर बम बम भोले के नारों से गूंज रहा है। हर हर महादेव के नारों से पूरी काशी गुंजायमान है। हमारे साथ इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में जो शास्त्री जी हैं वो मौजूद हैं। बताइए कि किस तरीके से आयोजन आगे बढ़ेगा, क्या क्या कार्यक्रम है, मंदिर परिसर के भीतर किस तरह की तैयारियां हैं? हर हर महादेव। हम समस्त काशीवासी बहुत खुश हैं और मंदिर को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। माननीय मोदी जी और योगी जी आ रहे हैं मंदिर में, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी तैयारियां हो गई हैं। जो भी भारत में प्रमुख नदियां हैं उनका जल बाबा को अर्पित किया जाएगा, बाबा का अभिषेक किया जाएगा। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से स्नान होगा, भांग चढ़ाया जाएगा। उसके बाद बाबा को चंदन लगाया जाएगा और माला पहनाया जाएगा। तो ऐसे विश्वनाथ जी की हम सभी लोग बहुत बहुत चरणों की वंदना करते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर सारे काशी बहुत ज़्यादा खुश है इस समय। और इसी तरह मोदी जी और योगी जी हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहें। भगवान विश्वनाथ उनको दीर्घायु बनाए और ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं वो देश में ले आते रहें। ओम सानंदम आनंदमने वसंतम आनंद कंदम हदपावृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी जो है भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पे टिकी हुई है। वो पार्ट ऑफ अर्थ नहीं है, पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। भगवान विश्वनाथ ने उसको अपने त्रिशूल पे टिकाया हुआ है। काशी में मरने और जीने दोनों के लिए लोग तरसते हैं। मंगलम यत्र जीवनम और काश्याम मरणाम मुक्ति ही, मतलब यहाँ जो भी होते हैं भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की कृपा उनके ऊपर साक्षात होती है। माता अन्नपूर्णा उनका पेट भरती हैं और भगवान विश्वनाथ किसी भी मृत्यु होने के बाद उसके कान में तारक मंत्र देके जिंदगी के आवागमन से मुक्त कर देते हैं। और इस कॉरिडोर जो विश्वनाथ धाम है इसकी कोई कल्पना कभी नहीं किया गया था। पहले लोग आते थे, पतली पतली गलियां होती थी, लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, लेकिन माननीय मोदी जी को हम बहुत हृदय से आभार करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा विश्वनाथ धाम बनाया और हम सब बहुत खुश हैं और मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। एक चीज ये बताइए कि जो परिसर है वो पहले 20,000 स्क्वायर फुट में था, जो मुख्य मंदिर था काशी विश्वनाथ जी का, अभी ये 5.5 लाख स्क्वायर फीट में आ चुका है। तो किस तरीके के परिवर्तन हुए हैं अंदर, क्या क्या चीजें बनी हैं, क्या क्या चीजें आगे बनने वाली हैं? 3 चरणों में जो काम होना है वो किस तरह से पूरा होगा? देखिए, जो भी लोग पहले आते थे वो अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, अच्छा स्पेस नहीं होता था, लेकिन अब मंदिर प्रांगण में बहुत अच्छा स्पेस हो गया। लोग आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, अर्चन करेंगे। उसके बाद पूरा कॉरिडोर जो है उसमें मोक्षु भवन बना है, वाराणसी गैलरी बनी है। लोग जो भी आएंगे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपना टाइम व्यतीत करेंगे और बाबा विश्वनाथ के धाम से, विश्वनाथ गर्भगृह से माता अन्नपूर्णा का सीधा दर्शन करेंगे। जो भी भक्त आएगा माता अन्नपूर्णा से जल लेके बाबा विश्वनाथ को बहुत आसानी से अर्पित कर पाएगा। तो ये सब सौभाग्य हम लोगों को मोदी जी की वजह से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए हम भगवान से ये कामना करते हैं कि मोदी जी हमेशा प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें और भगवान विश्वनाथ की कृपा सदैव उनका ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। तो ये जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम का विकास हुआ है, काशी का विकास हुआ है, उसे लेकर लोगों के भीतर न सिर्फ उत्साह है, उमंग है, हिलोरे हैं, बल्कि वो उस व्यक्ति को, उस पूरे व्यवस्था को साधुवाद भी देते हैं जिस तरह से वर्षों के बाद, वर्षों नहीं बल्कि आप कहिए सदियों के बाद, काशी अपने पुराने स्वरूप में भविष्य की दिव्यता के साथ लौट रही है। राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी। जब बने सांसद ही उन्होंने यहीं से ली, उसके बाद से किस तरीके से वाराणसी शहर बदला है? बहुत बदला है, बहुत बदला है। सड़कें बदली हैं, हर चीज बदली है। हम उससे बहुत खुश हैं इनके विकास से। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास का काम है वो उसको लेकर के क्या, अच्छा ये भी है भाई, पान गिलौरी मुंह में है गिलौरी जब मुंह में हो तो बाइट कहाँ से दी जाए, बयान कहाँ से दर्ज करवाया जाए? अभी गए भाई साहब, जरा पीक निकाल देंगे उसके बाद आएंगे। तो आप बताइए भैया, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? बनारस तो बहुत बदला हुआ है सर। बनारस बदल गया है बहुत क्या? ज्यादा। क्या बदला? अरे यहाँ की गलियाँ बदली, यहाँ की सड़कें बदले, सबसे बड़ा तो बाबा विश्वनाथ की नगरी बदली। जो वो मंदिर था पहले अदम गली सकरियों में था, आज जितने दिव्यांग थे और बुजुर्ग थे उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन आज क्या है कि आज आराम से लोग दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। यदि चाहेंगे, सरकार चाहेगी तो उनको लिए सुविधाएं बहुत ही हैं। घाट पे सीढ़ियों की जगह साथ में वो स्टेकर भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिली हैं। एक भाई साहब इधर खड़े हुए हैं,
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल इनके हृदय के बहुत नजदीक है, तो ठीक है, पहचान ये भी है, लेकिन वाराणसी के नागरिक भी हैं। बताइए क्या क्या मतलब एक तो कार्यकर्ता होने के नाते और दूसरा नागरिक होने के नाते वाराणसी के क्या महसूस करते हैं? वाराणसी एकदम दिव्य हो गया है, भव्य हो गया है, जिसका परिकल्पना यहाँ के लोगों को नहीं किया रहा है। आज मेट्रो सिटीज़ की तुलना ले रहा है वाराणसी स्मार्ट सिटीज़। यहाँ की सड़कें, यहाँ पर सीवर व्यवस्था, पानी का व्यवस्था जो हुआ है वो अद्भुत कल्पनीय है। और दूसरी अद्भुत चीज़ ये भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जो होने के नाते अभी तक इसके पहले बहुत सांसद हम लोग हुए हैं, लेकिन हम लोग किसी को बनारस आते हुए नहीं देखे। लेकिन इतने अपने मतलब व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी कम से कम 2500-3000 बार वो बनारस के में हमेशा आए। अभी आगे भी आने वाले हैं, 23-24 तारीख को फिर आने वाले हैं। तो ये तो बहुत अद्भुत। प्रधानमंत्री लगातार वाराणसी आते रहे हैं और जो उनके आने और जाने का क्रम है वो लगातार यहाँ पर लोगों के बीच में उनको जोड़े रखने के लिए बहुत ही एक अच्छा माध्यम रहता है। हवा से, जमीन से, हर तरह से निगरानी व्यवस्था भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था अभी भी चाक चौबंद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कनेक्ट वाराणसी से बनाया है वो यहाँ के लोगों को न सिर्फ अभिभूत कर रहा है बल्कि वो साधुवाद भी दे रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का कायाकल्प किया है। राजबिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी। सर जी, हम सोच रहे हैं ना कि मोदी जी जब तक है वो तब तक रहे, उनकी पार्टी भी रहे, लेकिन बनारस में एक काम और करवा दे। जो बाबा का जो गोल्ड खजाना है, बाबा को गोल्ड खजाना निकाल के फिर से मंदिर में स्वर्ण जड़ित पूरा नीचे से ऊपर तक करवा दे। बस इतनी ही तमन्ना है। हाँ, क्योंकि बाबा का खजाना तो कोई ले नहीं सकता, तो जितनी बाबा के स्वर्ण गोल्ड गायब हुए हैं या गायब कर दिए गए हैं, वो बाबा को खजाने से स्वर्ण गोल्ड निकाल के उसको ज्वेलरी से मिलके उसको फिर से पूरा गोल्ड करवा दिया जाए। नीचे का खाली है, ऊपर सोने का है। तो ये मोदी जी से कहना चाहेंगे या आप ही कह दीजिएगा कि उनका गोल्ड स्वर्ण भंडार फिर उनके दिव्य मंदिर में ही लगा दिया जाए तो ये अति दिव्य हो जाएगा और दिव्य हो जाएगा। तो भाई, भारतीय राजनीति है, वाराणसी में है, यहाँ के लोग हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोग राजनीति में इधर से आलू डालते हैं, उधर से सोना निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भोले की नगरी वो स्वर्णिम इतिहास जैसा इसका रहा है, वर्तमान में कुछ ऐसा हो जिससे आने वाला भविष्य भी सुनहरा दिखाई दे। और ये करने वाले भोलेनाथ ही हैं जिनके त्रिशूल पर ये नगर टिका हुआ है। राजबिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी। तो जिस तरीके से काशी में संतों का समागम लगातार जारी है, उससे ये पता चलता है कि काशी की भव्यता को लेकर के लोगों के मन में जितना उत्साह है उससे कहीं ज्यादा उत्साह संत समाज में है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में बगैर किसी झंझट के जिस तरीके से ये भव्य परिसर का निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है, मथुरा के तमाम साधु संत ऐसे हैं जिनको ये उम्मीद जगी है कि भविष्य में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी इसी भव्यता का एक स्वरूप देखने को मिलेगा। राजबिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी। कुछ ही देर की बात है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी काशी विश्वनाथ धाम परिसर में मौजूद होंगे। आप देखिए ये तैयारियां जो हैं वो काफ़ी तेजी से अब गतिविधियां यहां आगे बढ़ रही हैं। पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और जो श्रद्धालुओं के दर्शन की प्रक्रिया थी अब उसको रोक दिया गया है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो अन्य एजेंसियों के काम हैं उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके, परिसर के भीतर जो स्थितियां हैं उनको अपने जद में लिया जा सके। लगातार यहां पर अब प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि ये श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर का अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। 5.5 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस मंदिर परिसर में कई ऐसे शिवालय हैं, कई ऐसे देव विग्रह हैं जो खुदाई के दौरान मिले जब इस भूमि को अधिग्रहित किया गया। पहले ये 3 तरफ से इमारतों से घिरा हुआ एक इलाका था जो अधिग्रहण के बाद लगातार इसका विकास किया गया और भव्यता के साथ इसको
तैयार किया जा रहा है। 3 चरणों में इसके काम को किया जाएगा। अभी जो कॉरिडोर है, जो परिसर है, उसको तैयार किया गया है। इसके बाद इसमें 145 शिवलिंग, साथ साथ जो 97 देव विग्रह हैं, 27 अन्य मंदिर, इनकी स्थापना भी की जाएगी। परिसर को तैयार करते समय जो विग्रह थे उनको अलग जगह पर रखा गया है। धीरे धीरे दूसरे चरण में वो सभी अपने प्राचीन स्थल पर ले आकर के रख दिए जाएंगे, उनको स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उनकी वापस। जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसकी जो मूल संरचना थी, जो उसका पौराणिक महत्व है, जिस तरीके की उसकी दिव्यता है इस परिसर के निर्माण कार्य के बीच, उसको तनिक भी नहीं छेड़ा गया है। उसके चारों तरफ से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। करीब 70% इलाका इस परिसर के भीतर भी ऐसा होगा जिसको ग्रीनरी रखी जाएगी, यानी हरे भरे पेड़ वहां पर लगाए जाएंगे और इस पूरे परिसर को लगातार विकसित करने का जो काम है वो अगले समय में भी चलता रहेगा। राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी। हर हर महादेव, महादेव की नगरी हर हर महादेव के नारों से ही गूंज रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया और उसके बाद अगली सुबह का नज़ारा आप देखिए। बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का क्रम यहां पर जारी है। लोग दूर दूर से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं। लोगों का उत्साह, इस प्रांगण को देखने की उत्सुकता, दोनों ही चीजें आज भरपूर यहां पर देखने को मिल रही हैं। प्रशासन आज भी मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी वाराणसी में हैं और आज 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो गुड गवर्नेंस को लेकर के बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री न सिर्फ अपने अनुभव साझा करेंगे, बल्कि बीजेपी शासित उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो उनकी समस्याएं, किस तरीके से बेहतर सरकार चलाई जा सकती है, इसे लेकर चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास संभव है। ऐसे में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से सुशासन दिया जाए, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपना होमवर्क करती रहती है और इसी का नज़ारा वाराणसी के बरेका गेस्ट हाउस में देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सर्ववेद मंदिर जाएंगे, जहां संत समागम में वो हिस्सा लेंगे। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके और बाहर आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये काशी विश्वनाथ धाम का कल प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। अब अंदर का प्रांगण कैसा लगता है, कैसे आपको दर्शन हुए आज? बहुत अच्छा से हुए हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का प्रांगण। अच्छा लगा। क्या देखा आपने अंदर? वो सारे मंदिर बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप बताइए, आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके आए हैं अभी, अंदर क्या आपने देखा, किस तरीके से आपको अनुभव आया? अनुभव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुआ, सब कुछ अच्छे थे। यहाँ के पुजारी लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छा है और बहुत सर। पहले भी कभी आए हैं दर्शन करने? ये फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। ये धाम जो है, कल इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, देश को समर्पित किया है। अंदर आपने क्या क्या देखा? पहले तो बहुत छोटा सा केवल मंदिर ही था, अब यहाँ पर आपने क्या क्या देखा? बहुत सारी चीज़ थी यहाँ से। पहले सफाई थी, सबसे बड़ा चीज़ बहुत अच्छा बनाया है। इतना अच्छा बनाया कि निकलने का इच्छा नहीं होता, निकलने की इच्छा नहीं होती है। तो ये है, कुछ लोग हैं जो मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि आप अंदर जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, क्या चल रहा है मन में? मन में अभी इस बार बहुत उत्साह है, देखने को अंदर सोच रहे हैं क्या मोदी जी ने ये सब किया है, वही सब देखने जा रहे हैं। तो लोगों के भीतर उत्साह है, जो नया ये धाम बना है, जिस तरीके से श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार किया गया है। 5.5 लाख स्क्वायर फीट में अब ये धाम बना है और यहाँ पर जो 127 मंदिर हुआ करते थे उनको भी यहाँ पर स्थापित रहने दिया गया है, वो सब इसी परिसर में आए हैं। इसके साथ साथ जो देव विग्रह हैं 97, वो भी यहाँ इसी प्रांगण में स्थापित किए जाएंगे, उनकी पूजा अर्चना होगी। आप देखिए, लोगों की लंबी कतार हम आपको दिखाते हैं, कतारबद्ध होकर के वो दर्शन पूजन के लिए अंदर जा रहे हैं और लगातार लोगों का ये सिलसिला चलता जा रहा है।
एक एक कर भगवान भोलेनाथ के दरबार में वो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। लोगों को जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे भी उन्हें लगातार काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बगैर किसी हौच पौच के, बगैर किसी दिक्कत के उनको दर्शन हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे आने वाले समय में जो श्रद्धालु हैं वो जब अंदर जाएंगे तो उनको न सिर्फ दर्शन होंगे बल्कि इस पूरे भवन का जो काशी विश्वनाथ धाम है उसके इतिहास का भी अनुभव आएगा। और साथ साथ ये भी स्थिति बनेगी कि इसका जो प्रचार प्रसार है वो भी व्यापकता के साथ होगा। जब इस धाम का उद्घाटन किया गया उसके बाद पूरे वाराणसी में लोगों को लड्डू बांटे गए, प्रसाद बांटा गया। बड़ी संख्या में संत यहाँ पर पहुँचे थे जिन्होंने इस समागम में हिस्सा लिया, इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पैदल चल करके ललिता घाट पर उतरे जलयान के द्वारा, और उसके बाद अंदर जाकर पहले गंगा जल लिया। गंगा में परंपरागत रूप से जो विधि विधान है उसके अनुसार उन्होंने गंगा जल लिया और फिर अंदर जाकर के उन्होंने इसका उद्घाटन किया, जलाभिषेक किया भगवान भोलेनाथ का। साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक और जो अलग हट करके काम किया है वो ये कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनाने में जिन लोगों का हाथ रहा है, जिन लोगों के जरिए ये भवन पूरी तरीके से तैयार हुआ है, दोपहर का भोजन कल प्रधानमंत्री ने उन्हीं लोगों के साथ में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 150 लोग थे, वो कारीगर, वो मजदूर जो जिन्होंने ये भवन तैयार किया, ये धाम तैयार किया, उनके साथ में उन्होंने भोजन किया। ये अपने आप में एक ऐसी सहृदयता दिखाता है, कृतज्ञता दिखाता है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कनेक्ट बनाते हैं हर उस इंसान के साथ जो दरअसल अपना योगदान एक बड़े अनुष्ठान के लिए दे रहा होता है। ये आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दृश्य, जहां पर लगातार लोगों के आने का क्रम जारी है। दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ये क्रम लगातार चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, श्री काशी विश्वनाथ धाम से वाराणसी, न्यूज इंडिया के लिए। हर हर महादेव। इस समय हम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में मौजूद हैं। आप देखिए जो अर्चक हैं वो लगातार गंगा आरती को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर दूर से देश दुनिया से लोग पहुंचे हुए हैं जो इस गंगा आरती का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार यहाँ चेन्नई से आया हुआ है। हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि भोले की नगरी में वो क्यों आए हैं। ये बताइए कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने और गंगा आरती में शामिल होने आप चेन्नई से यहाँ चले आए हैं, आपने बताया, क्या था मन में? हम लोग चेन्नई से आया, 5 साल प्रोग्राम है, अभी शुरू हो गया और बहुत हैप्पी है। हम लोग 5 दिन इधर प्रोग्राम है, पूरा मंदिर, इम्पोर्टेंट मंदिर देखा। अभी गंगा आरती सेकंड टाइम देखा, कल भी देखा। बहुत हैप्पी है, लाइफ टाइम एंजॉयमेंट है। ओके, ये बताइए कि वाराणसी में क्या बदलाव आपने देखा है? कभी पहले भी आए हैं? पहले बार अभी आया, बहुत खुश है। सब मंदिर देखा और पिंड प्राण करने आया मेरा डैडी के, बहुत खुश है। वो आरती देखा कल, आज भी देखा, कल गया चल रहा हूँ, बहुत खुश हो गया। अच्छा, आप सुदूर दक्षिण भारत से आए हैं। वाराणसी या काशी का जो महात्मा है वो तमिलनाडु में किस तरीके से देखते हैं? तमिलनाडु में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगा, एक रामेश्वरम में है, एक काशी में है ज्योतिर्लिंगा। तो रामेश्वरम और काशी का जो रिश्ता है, यही केदारनाथ तक आप चले जाइए, इसके बाद आगे नेपाल चले जाइए, तो ये जो भोलेनाथ की एक सिलसिला है, जो शिवलिंगों की कतार है, वो पूरी दुनिया को, देशों को, राज्यों को जोड़ती है। ये बताइए कि जो आस्था है, दक्षिण भारत हो चाहे आप उत्तर भारत में आए, और खासतौर से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, अभी आपको लगता है कि वाराणसी बहुत बदला है और बहुत यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं खासतौर से, जैसा वो कहते भी हैं कि हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा है, तो आपको लग रहा है कि ये बदला है, ये शहर कुछ अलग है? बहुत अच्छा है। हम पहली बार आ रहा हूँ, वो सब बोला
नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा किया, वाराणसी का चेंज किया। 10 तकले बाद वो अच्छा नहीं है, अभी बहुत अच्छा है। तो सब नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये बताइए कि जो श्री काशी विश्वनाथ धाम है, जो कॉरिडोर बना है, वो भी लंबे समय तक बहुत ही संकरी गलियों में था, उसको अब एक दरबार का रूप दिया गया है। बड़ा वहां पर भव्य नजारा है। कल प्रधानमंत्री उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। कुछ उसके बारे में आपको जानकारी मिली? हम सुना पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल बहुत छोटा है, अभी बहुत आदमी आया, इसलिए वो बड़ा टेम्पल बनाना वो बहुत अच्छा है, करता हूँ। हम लोग बहुत एंजॉय हैप्पी हैं। आप बताइए कुछ कैसा लग रहा है वाराणसी में आपको? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आस्था है वो चाहे रामेश्वरम के शिवलिंग हो, चाहे वाराणसी में काशी विश्वनाथ का धाम हो, ये जोड़ती है। और यही जुड़ाव पूरे हिंदुस्तान को विविधता में एकता का जो मंत्र कहा जाता है, वो आज यहाँ वाराणसी में हमने अपने आंखों से देखा है, साक्षात देखा है। हर हर महादेव। राज बिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी। दिव्य काशी, भव्य काशी, यही वादा किया गया काशी नगरी से प्रधानमंत्री के द्वारा जब वो सांसद बने, जब वो प्रधानमंत्री बने। अब श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने, लोकार्पण करने वो बनारस आ रहे हैं, वाराणसी आ रहे हैं। तो वाराणसी का नजारा भी दिव्य हो चला है। आप देखिए, काशी विश्वनाथ धाम की ओर जाने वाला हर रास्ता इस समय जगमग रोशनी से नहाया हुआ है। घंटे घड़ियाल लगातार बज रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का क्रम जारी है। बहुत सारे लोग वाराणसी के हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो देश और दुनिया में अलग अलग जगहों से वाराणसी पहुंचे हैं। लगातार लाइटिंग की गई है। आप देखिए इधर जो भवन हैं दोनों तरफ, उन पर भी रंगीन रोशनियां करी गई हैं। और जो वाराणसी का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से एक कंपटीशन भी रखा गया है कि जो भवन जितना सुंदर सजेगा उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो लोगों ने अपने भवनों को अलग अलग तरह से सजाया है। लैंप पोस्ट लगाए गए हैं इस पूरे मार्ग पर। लाइटिंग की बेहतरीन शानदार व्यवस्था की गई है और ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस समय हम रात में ये बात आपसे कर रहे हैं। ये नज़ारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है और लोगों को इंतज़ार है कि कब प्रधानमंत्री आएंगे और काशी विश्वनाथ धाम का वो लोकार्पण करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि बताइए कि क्या बदला है बनारस में? सर बनारस में हमारा तो सबसे पहले से आप देख रहे हैं सौंदर्य कितना बदला चुका हुआ है और हमारे रोड और हमारी संस्कृति में इतना बढ़ावा मिला हुआ है मोदी जी की तरफ, योगी जी की तरफ से, कि हमारा दिल गदगद हो चुका हुआ है। ये बताइए कि रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है, बहुत सारे मसले थे, लेकिन अभी जैसे काशी विश्वनाथ धाम जो कॉरिडोर बना है उससे क्या फर्क आएगा यहाँ पर आने वालों में? देखिए फर्क तो बहुत आएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के देखिए जितने जो कॉरिडोर बना है इसमें विशाल हुए हैं। करंट में तो उससे जुड़े कई लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है और इसको कंप्लीट जब हो जाएगा उसके बाद जो टूरिस्ट आएंगे बाहर से तो उसमें उनको हर चीज़ की फैसिलिटी देनी होगी, ठहरने का, खाने का और ट्रांजिट का, ट्रैवलिंग का, हर चीज़ का। तो उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, प्लस हम लोग के घाट पे नाव वाले हैं बोटिंग करने के लिए, उनको भी उससे रोज़गार मिलेगी। जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काशी दिव्य हो रही है, भव्य हो रही है, ये बात तो लगातार हो ही रही है। आप बताइए कि क्या बदल रहा है बनारस में और ख़ास तौर से काशी विश्वनाथ धाम का जो महात्म्य है, जो 20,000 स्क्वायर फुट में कहीं मंदिर रहा करता था, अब वो 50,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के परिसर में है। तो किस तरीके से इसका महात्म्य बदल रहा है? देखिए, जैसे कि मैं उत्तराखंड से पहली बार काशी आई हूँ, तो हालांकि मुझे पता था कि मंदिर काफ़ी पहले छोटा सा हुआ करता था, लेकिन अब जो उस मंदिर का स्वरूप इस मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मोदी काल में बन गया है, वो बहुत ही मतलब देखने लायक है। और मैं तो ये प्रार्थना करूंगी शिव जी से कि वो मुझे बार बार यहाँ बुलाएं, क्योंकि काशी इतना सुंदर बना दिया है और मतलब इतना लुभावना हो गया है कि मुझे यहाँ बार बार आने का मन करेगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि मुझे यहाँ बार बार भेजे वो।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक बार आया वो बार बार आए, उसकी मन की इच्छा यही रहती है। काशी लगातार सुधर रहा है और लगातार उस पथ पर है जहां प्राचीन इतिहास को समेटे हुए ये शहर आने वाले कल का, वर्तमान में यानी भविष्य का एक दृष्टि प्रदान कर रहा है देश को, दुनिया को, समाज को, और साथ साथ ये बता रहा है कि हमारे ऊपर जितने भी आक्रांता आए, लेकिन भारतवर्ष ही ऐसा है जहां पलटकर फिर कोई आता है और वापस उस दिव्य स्वरूप को प्रदान करता है अपनी आस्था से, अपनी मेहनत से और अपने कर्म से। दरअसल जिसके लिए यानी राम, कृष्ण और शिव जो पहचान है भारत की, उनके महात्म को एक बार फिर से देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए। राजबिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी। हर हर महादेव। हम इस समय वाराणसी में मौजूद हैं। आप देखिए गंगा घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर इस समय आरती चल रही है। अर्चक पूरे मनोयोग के साथ गंगा आरती को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ये नज़ारा अक्सर यहाँ पर बनता है, हर दिन यहाँ पर बनता है, लेकिन ये मौका बहुत खास है। ये मौका इसलिए खास है क्योंकि वाराणसी में गंगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जोड़ने के लिए जो काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 में की थी, वो अब साकार हो चुकी है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। बड़ी संख्या में देश दुनिया से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप देखिए जो क्रूज हैं वो इस समय गंगा नदी में एक जगह से दूसरी जगह रास्ता अपना तय कर रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के बाद जलयान के जरिए ही, इन्हीं क्रूज के जरिए ही वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचेंगे। गंगा के जरिए वो एक घाट पर उतरेंगे और वहां से पैदल अंदर मंदिर परिसर में चलते हुए भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसी गंगा मैया से वो गंगा जल लेंगे जिससे प्रधानमंत्री जलाभिषेक करेंगे भोलेनाथ का। तो इस समय ये गंगा आरती गंगा घाट से, और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कुछ ही समय में वाराणसी पहुंचेंगे और जनता के लिए वो द्वार खोल देंगे जिसकी कल्पना कोई करे भी तो उसे साकार करने में जितना समय लगता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में करके दिखा दिया है। राजबिष्ट के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, वाराणसी।